तुम स्कूल जाती हो? हाँ। तो तुम फिर स्कूल जा रही हो अभी? नहीं। क्यों नहीं जा रही है? सरकार लोग हम लोग का घर तोड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं इस राज्य की मुखिया माननीय श्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से अनुरोध करता हूं कि पहले इन्हें कहीं पे स्थापित किया जाए, उसके बाद विस्थापित किया जाए। अगर नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कांटाटोली बस स्टैंड के पीछे जो एक बस्ती है, वहाँ अतिक्रमण होने वाला है। आपको बता दें कि पिछले 1 साल से पूरे रांची में अतिक्रमण हो रहा है। जहां जहां सरकार को लग रहा है कि वो सरकारी जमीन है या फिर लोग वहां अवैध तरीके से रह रहे हैं, तो वहां से लोगों को हटाया जा रहा है। और आपको बता दें कि बस स्टैंड के पीछे भी, खादगड़ा बस स्टैंड के पीछे भी अतिक्रमण होने वाला है और वहां से लोगों को हटाया जाने वाला है। आपको 26 तारीख को शायद ये होने वाला है। आपको बता दें कि लोग यहाँ पे 10-15 साल से भी ज्यादा रह चुके हैं और आज उनसे उनका घर छीना जा रहा है। तो ये काफी दुख की बात है, क्योंकि घर तो छीन रहा है, लेकिन बात करने वाली ये है कि आप घर तो ले रहे हैं, लेकिन आप घर दे नहीं रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये लोग यहाँ से हटते हैं तो फिर ये लोग जाएंगे कहाँ? क्योंकि ये लोग आज कमाते हैं और आज खाते हैं, तो अगर यहाँ से वो हटेंगे तो उनका जो कमाने का सोर्स है वो भी हटेगा। तो आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या बोलेंगे। सर, आप लोग यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं? मतलब 25-30 साल से हो गया हम लोग का। हाँ, और अभी मतलब 1 हफ्ता हुआ है नगर निगम आना चालू किया और आप लोग को बोल दिया है कि यहाँ से चले जाइए। हाँ, मैंने खाली कर दिए यहाँ हम्म। से सरकारी जमीन में जितने कोई है। हाँ। अपना हमने तो आप लोग को कहीं रहने का कुछ बोला गया, आश्वासन दिया गया कि आप लोग यहाँ रहेंगे? वहाँ नहीं, ये सब तो नहीं बोला गया है। हाँ, तो फिर अगर घर खाली करेंगे तो फिर आप लोग कहाँ जाइएगा? वही ना दिक्कत है, हम लोग पास उतना तो भाड़ा भी दे नहीं पाते हैं हम लोग, हम्म, और कमाई भी उतना नहीं है। हम्म। काम भी मिलता है तो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। 25 साल से ज्यादा? हाँ, ज्यादा हो गया है, 30-35 साल हो हाँ। गया है। मतलब सारा बच्चा उच्चा लोग सब यहीं रहता है, स्कूल भी यहीं से हाँ, आना यहीं जाना से। है? हाँ, जी। तो आप लोग जब आए आप लोग से बात करने के लिए कि नगर निगम वाले कि घर आपको खाली करेंगे, तो आप लोग बोले नहीं कि अगर हम लोग खाली करेंगे तो फिर हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग बोले कि हम्म। हम लोग जाएंगे कहाँ, हाँ। तो बोल रहे हैं नहीं, इतना दिन से तुम लोग था तो क्या किया, हम्म। यही सवाल बोल रहे हैं वहाँ से। तो देखिए, नगर निगम वाले अगर सर बता रहे हैं कि जब उन्होंने बोला कि अगर हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, तो उनका सवाल ये कि इतने साल से किया क्या। तो ये काफी बुरा लगता है ये सुन करके कि आप पूछ रहे हैं कि इतने साल से क्या किया। तो आप लोग सर क्या जवाब दिए, उसके बाद क्या बोले आप लोग अब उनको? वही बोलते हैं कि हम लोग फिर यहाँ से थी, मैंने रेंट दो, हम्म। इतना साल से है तो तुम लोग। अच्छा। हाँ, ये सब तो बोल रहे जी। हैं जो सिस्टर लोग हैं। आइए हम उधर दीदी लोग से भी बात करेंगे। दीदी, जब आप लोग को खबर आया कि आप लोग को घर खाली करना है, तो आप लोग सवाल नहीं किए कि अगर हम लोग खाली कर देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बोले थे सर को, तो सर बोले कि ये तो आप लोग का प्रॉब्लम है, आप लोग इतना साल रहने के लिए दिया तो आप लोग क्या किए। तो जितने देखिए कि हम लोग क्या किए, तो हम लोग भी यही सोच रहे हैं कि अब उतना पैसा रहता तो हम लोग भी नहीं चाहते कि यहीं पर ही रहें। इतना पैसा रहता तो जमीन खरीद के जरूर घर बना सकते थे। अब देखिए हम लोग का कमाई तो स्टैंड से ही होता है, भाई लोग घर मोटिया काम करते हैं, कुल्ली करते हैं, बस धोते हैं, और हम लोग जो फ्लैट दिख रहा है वहाँ झाड़ू पोछा का काम करते हैं। तो उस उतना खर्चे में हम लोग कहाँ से जमीन खरीदेंगे, घर बनाएंगे। और हम लोग का रोजी रोजगार तो यहीं पर है। अब जैसे कि मान लीजिए हम लोग का एक पीढ़ी गुजर चुका है यहाँ, अभी हम लोग का दूसरा पीढ़ी चल रहा है। तो अब हम लोग का सारा डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड हुआ, वोटर आईडी हुआ, राशन कार्ड हुआ, सब यहीं पर का है। अब बिजली भी हम लोग कनेक्शन कर लिए, बिजली बिल भी हम लोग भरते हैं। अब ऐसे में अथी हटाएगा निगम तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहिएगा? मतलब कहीं दे हम लोग को तब ना हम लोग यहाँ से हटेंगे। कहीं देंगे सब, कहीं देंगे तब ना। हाँ, कहीं जगह देख के बसा दीजिए। जी। तो आइए हम एक दादा से बात करेंगे। दादा, आज 25-30 साल से ज्यादा यहाँ रह रहे हैं और अचानक से आज बोलते हैं कि घर खाली कर दीजिए, जबकि 30-35 साल से यहाँ कोई रह नहीं रहा था। और जब यहाँ साफ सुथरा करके आदमी यहाँ रहने लगा तो अब नगर निगम को याद आया कि यहाँ भी एक सरकारी जमीन है। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार करते हैं। देखिए, यहाँ के लोग में सबसे अच्छा बात यह है कि ये लोग विकास का विरोध नहीं कर रहे हैं। हाँ। ये लोग कहना है पहले हम लोग को स्थापित किया जाए, उसके बाद विस्थापित किया जाए।
मैं बताना चाहूंगा, आप इन लोगों का राशन कार्ड चेक कीजिएगा तो 1998 का है राशन कार्ड, तो 1994 का भी राशन कार्ड है। उतने सालों से ये लोग राशन उठा रहे हैं, उसके बावजूद आप इन लोगों को यहाँ से हटाते हैं। तो जितना मुझे जानकारी हाईकोर्ट का भी आज, अगर 12 साल से लोग बसे तो उससे पहले कहीं जगह देना चाहिए। तो बस मैं भी कानून को मानता हूँ, उस पर विश्वास करता हूँ। तो हम लोग किसी तरह का यहाँ राजनीति नहीं कर रहे, शांतिपूर्वक बस सरकार से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि पहले इन्हें जगह दिया जाए, उसके बाद हटाया जाए। क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं, आज जो गठबंधन सरकार बनी है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ ये लोगों का भी है। सारे यहाँ गठबंधन के वोटर लोग हैं। इस राज्य के मुखिया को बैठाने वाले यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा भूमिका है उसको बैठाने में। तो मैं चाहता हूँ इस राज्य के मुखिया माननीय श्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से अनुरोध करता हूं कि पहले इन्हें कहीं पे स्थापित किया जाए, उसके बाद भी स्थापित किया जाए। अगर आपके पास स्थापित करने के लिए जगह नहीं, तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे रैन बसेरा है, वहां पे कम से कम 50 डिसमिल जगह खाली है। अगर वहां पे आप G+3 जैसे पहले भी यहाँ लोग रहते थे, मैं बताना चाहूंगा बस स्टैंड के पास 2011 में अतिक्रमण हुआ था, वो लोगों को जगह दिया गया। G+3 का मधुकम में दिया गया। उसी प्रकार ठीक G+3 का यहाँ पे इन्हें सुविधा दिया जाए। अब मैं कहना चाहूंगी यहीं पे इसे सुविधा क्यों मिलनी चाहिए, क्योंकि इनका रोजी रोजगार यही बस स्टैंड से है। जितने भी यहाँ पे चाची लोग खड़े हैं, मैं बता दूं, जितने भी यहाँ चाचा लोग हैं ना, सब बस स्टैंड में मोटी वाला काम करते हैं, जिसे हम कूली का काम कहते हैं, है ना। तो कोई बस का सफाई करते हैं। और यहाँ पे जितने माताएं हैं, चाची लोग हैं, ये लोग यहाँ पे आकांक्षा अपार्टमेंट दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे ये लोग साफ सफाई का काम करती है। तो ये लोग का रोजी रोजगार का माध्यम ये बस स्टैंड है। तो इन्हें बस स्टैंड के अगल बगल ही कहीं पे स्थापित किया जाए, ताकि ये लोगों को दिक्कत ना हो, रोजगार भी रहे और जगह भी मिल जाए। जी सर, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुआ आकाश तिर्की। जी, तुम स्कूल जाती हो? हाँ। तो तुम फिर स्कूल जा रही हो अभी? नहीं, क्यों नहीं जा रही है? सरकार लोग हम लोग का घर तोड़ रहा है। सरकार लोग तुम लोग का घर तोड़ रहा है। सरकार को तुम बोली नहीं हमें घर में रहने का जगह दीजिए? बोले थे तो जैसा कि हमने सुना कि यहाँ जितने कोई भी लोग रहते हैं यहाँ पे, वो उनका रोज का कमाना है, ठीक है। वो आज कमाएंगे तो आज खाएंगे। यहाँ पे जितने भी अगल बगल में अपार्टमेंट या घर है, वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ काम करते हैं। यहाँ बसी में पास ही में बस स्टैंड भी है, लोग वहाँ भी काम करते हैं और रोजगार है उनका। तो ये काफी दुख की बात है कि जहाँ लोग रहते हैं आज उनका घर उनसे छीन लिया जा रहा है। तो मैं भी ये दरख्वास्त करूंगी कि अगर आप घर इनका छीन रहे तो आप इन्हें रहने के लिए कहीं जगह भी दे, क्योंकि अगर ये यहाँ से चले जाते हैं तो फिर इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। और सर हमें बता रहे थे कि हम कहीं रेंट भी अगर खोजने जाते हैं तो हम लोग को पैसा इतना नहीं है कि हम वहां जाकर के रेंट पे कर सके, वहां रह सके। तो मैं बोलना चाहूंगी कि इन्हें इनका जो हक है वो मिलना चाहिए, क्योंकि इनका घर है, इससे आज छीन जाएगा। ये विरोध नहीं कर रहे हैं इस जमीन का, ये बस चाहते हैं कि अगर आप हमसे कुछ ले रहे हैं तो आप हमें रहने की जगह भी दे। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बस ऐसी खबरों के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन काजल चौधरी के साथ रिया किस्पोटा, लाइव लगातार। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।